हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भूतिया ढाबा की एक सच्ची भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। यह सुनते ही अंकिता की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये बात तब की है जब अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। पिकनिक पर जाना था पावागढ़। पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा था, इसलिए करीब 30 बस सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार थी। अंकिता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसते मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज आवाज़ आई। ये वक्त रात के करीब 1:30 बज रहा था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे। आप सब नीचे उतर जाएं, मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ गरम गरम चाय पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों को कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय पीने का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज़ पर रख दी। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम ढाबे की छत की तरफ गई। वहाँ अंकिता ने एक औरत को सफ़ेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंकिता ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर अंकिता ने डर के मारे आंखें नीचे झुका ली। कांपते हुए किसी तरह से अंकिता ने चाय दोबारा पीना शुरू ही किया था कि उसी वक्त ज़ोर ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज़ को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं देख कर आता हूँ क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठ रहे हैं। इतना कहकर वो आवाज़ की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और ख़राब हो गई।
उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आगे जाओ और आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। सब ने मिलकर आग जलाई और गोला घेरा बनाकर के बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया कि अकेले कोई नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतना डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए। तभी कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा कि उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई एक दूसरे को बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में ही सो गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते और करीब 1 हफ्ते बाद घूम कर आ गए। पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के बच्चों से उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया था। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सब ने अपने दोस्तों और दूसरी क्लास वालों को इस भूतिया घटना के बारे में बता दिया। आज पिकनिक का नाम सुनते ही यही भूतिया ढाबे की कहानी अंकिता के मन में आ गई और बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बीती घटनाओं को भूल जाना ही अच्छा है, नहीं तो जीवन भर वो घटना डराती रहती है। चलो कहानी ख़त्म, पैसा हजम। यार एक बात बताओ, तुम खुद सोचो, तुम पिकनिक पे गए हो और एक सफ़ेद कपड़े में एक भूतनी तुम्हें लटकी हुई नज़र आती है। फटके 4 होगी, फटके, और ये उसमें चाय पी रही है। हाँ, भूतनी ने भी यही कहा होगा, डायलॉग मार, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। चलो ठीक है, रखते हैं, बहुत रात हो गई यार, अब तो सोना ही पड़ेगा, काफ़ी नींद आ रही है। चलो ठीक है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अरे वो तो बोले नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, ये कौन करेगा यार? कर दो, कहानी पसंद आई है तो कर दो, नहीं आई है तो भी कर दो, क्या जाएगा, फ्री में तो होता है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।